जी हाँ दोस्तों, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची और दिलचस्प कहानी है। राकेश मेरठ में एक हाल ही में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की घटना सामने आने के बाद यहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण पत्नी का विवाह उसकी प्रेमी से करवा दिया। उत्तर प्रदेश त्रिपुरा से भी ऐसा मामला सामने आ रहा है जहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करवा दी। खबर है कि पत्नी के बेहतर संबंधों से परेशान होकर सख्त कदम उठाया क्योंकि उसकी पत्नी अलग अलग मर्दों से रोज रोज संबंध बनाती थी जिसके उसके पति को यह अच्छा नहीं लगता था। बुधवार को दोनों पक्षों में सहमति के बाद एक स्थानीय हिंदू मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया। पुलिस का कहना है कि सहमति से हुआ कार्य चलते चलते उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण त्रिपुरा में जिले में सातारजी बाजार में रहने वाले नयन साहा ने अपनी पत्नी का हाथ उसकी प्रेमी के हाथों में दे दिया। उसने कहा कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, उससे खुशी खुशी साथ रहने दे। इधर वह दाम्पत्य का कहना है कि हमारी सहमति के बाद ही दोनों की शादी हुई थी, लेकिन स्पोर्ट के स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि साहा को पता चला कि जब उसकी पत्नी चक्कर पड़ोस में अलग अलग मर्दों के साथ रख रही है तो खास बात की साहा से शादी के 8 साल बाद यह कदम उठाया। खबर है कि 8 साल बाद यह कदम उठाया। खबर है कि एक बार पत्नी से अवैध संबंध खत्म करने के लिए कहते रहे, लेकिन वह नहीं मानी और प्रेमी के साथ संपर्क बनाए रखा। मानथैथर पुलिस हाउस स्पोर्ट के एक अधिकारी जयंत दास ने अखबार को बताया, ऐसा पता चलता है कि अवैध संबंध के चलते साहा पत्नी को प्रताड़ित करता था, साथ में दोनों के रंगे हाथ भी पकड़ा गया। ये मेरठ में हाल में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या घटना सामने आया तो यह व्यक्ति कथित तौर पर अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करवा दिए। हत्या की घटना सामने आने के बाद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सुरक्षा की चिंता किया और पुलिस थाना के अंतर्गत कतर मिश्रा गांव के निवासी बबलू ने सोमवार को अपनी पत्नी राधिका का विवाह उसके प्रेमी विशाल कुमार से करवा दिया। उसका यह कहना है कि जब पत्नी उससे प्रेम नहीं करती तो वह उसका हत्या किसी भी वक्त कर सकती है। दूसरे राज्यों में मजदूरों वालों की कोई बबलू का विवाह गोरखपुर राधिका में 2017 में दाम्पत्य के 2 बच्चे हुए। स्थानीय लोग के मुताबिक राधिका अपने गांव में रहने वाले विशाल के पीछे 1.5 साल से संबंध है, जबकि बबलू इसके बारे में पता चला तो उसके राधिका से विशाल से संबंध तोड़ने को कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। कहा कि मैं उससे संबंध नहीं तोड़ सकती, आप भले ही मुझसे तलाक ले लें। इसी स्थिति को देखते हुए बबलू ने दोनों का विवाह कराने का निर्णय लिया। सोमवार को वह राधिका और विशाल का दरघंटा तहसील में ले गया, जहां पर एक समझौता पात्र तौर पर उसका विवाह हुआ। जब उसकी पूछताछ हुई तो उसने कहा, मेरी पत्नी अलग अलग मर्दों से रोज़ अलग अलग संबंध बनाती है, जिससे अगर मैं मना करता हूं तो मुझे मेरी जान की खतरा हो सकता है। इसके बाद दोनों ग्रामीण उपस्थिति शिव मंदिर में विवाह करवा दिए। हाँ दोस्तों, उसी तरह एक कहानी और भी है जहां शहर में एक अजीबोगरीब पारिवारिक विवाद में पुलिस को यह कहना उलझा दिया कि 2 महिलाएं आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे से नाजायज रिश्ते, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी व हत्या का साजिश कर आरोप जड़ दिए हैं। मामला मोहब्बत, शादी, धोखा और बदले के आरोप से भरपूर, जिसने हर मोड़ पर कहानी पलट रही है। यह कहानी बरेली शहर के एक अजीबोगरीब परिवार विवादी में पुलिस ने उलझा दी है कि 2 महिलाएं आमने सामने, दोनों एक ही दूसरे पर नाजायज रिश्ते, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी व हत्या का साजिश कर रहे हैं। मामला मोहब्बत, शादी, धोखा और बदले के आरोपी के भरपूर है, जिससे हर मोड़ पर पलट रही है। दोनों पक्षों का शिकायत है कि पुलिस के पास पहुंची जा रही है। पुलिस के मामले पर जांच आरोपी के इस संगीन खेल में मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी। सुभाष नगर क्षेत्र निवासी चंचल प्रजापति का कहना है कि उसके पति दानिश सक्सेना से गुपचुप तरीके से मानी सक्सेना से शादी कर पिछले 8 महीने से उसके साथ रह रहे हैं और मेरे साथ कभी कभार रहने को आते हैं। यह कहानी है एक पति की जो अलग अलग औरत के साथ संबंध बना रहा है। उसकी पत्नी को यह बात पता चली तो आरोपी की पत्नी ने कहा, मानी मिलकर लोगों को झूठे मुकदमे पर फंसाकर मोटी रकम वसूलूंगी। पीड़िता को मुताबिक दोनों ने उसे 40 लाख रुपए और रंगदारी मांगी और इनकार करने पर जेल भिजवाने की भी जान की धमकी दी। पीड़ित को दावा किया
किया की प्रीत पर घर पहले ही कभी आपराधिक केस दर्ज हुए और वह फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों को ब्लैकमेल करती है। उसका कहना है कि यह पति और पत्नी के बीच झगड़ा लड़ाती है, जैसे कि वह कहती है तुम्हारी पत्नी और किसी साथ संबंध बना रही, उसका पति और किसी के साथ। यह सक्सेना का जानबूझकर उसका नाम उसके पति के मनमोहन के साथ जोड़ा गया, जबकि उसको नहीं पता था। पीड़िता का यह कहना है कि वह अपने बेटे की कस्टडी के लिए पति को कोर्ट केस लड़ा रही है। इसीलिए दौरान मानी सक्सेना कोर्ट में खुद उसकी बहन बनती है, और जबकि असलियत में उसके पति के साथ पत्नी की तरह की अवैध संबंध बना रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब